एक ही स्टूडेंट आया, बाकी सब न्यू आए हैं। बताइए किस चीज़ के बारे में? ऐसे टीचर आया था। बताओ कुछ। और तुम बताओ टीचर के बारे में। अरे किसी को पता है नहीं पता है? आया ना? और तुम बताओ तुमसे पढ़ाया था खड़े होकर कोई बताओ। कुछ तो याद होगा, कुछ को थोड़ा बहुत क्या करते हैं क्या नहीं करती है काम। हम क्या करते हैं सुबह से? हाँ तो यही बताओ इससे क्या करते हैं? यहाँ पर हम फायर का यूज नहीं कर सकते, तो कोई भी सरफेस हो गई तो हम उससे क्या करते हैं मटेरियल को हटाते हैं फिजल को। तो फिजल क्या है एक प्रकार का हैंड कटिंग, ठीक है। अब बताओ फिजल क्या है? बोलो। अरे बोलने में क्या शर्म है भाई? ये तो मैंने बताया। अब आपको जो मैंने बता दिया तो आप भी तो रिस्पॉन्स दो। इनका क्या नाम है? कविंदर। कविंदर बताओ। जैसे कोई ग्रुप हो गया, जैसे उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई मोबाइल नहीं चला पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करेंगे जो हाँ चीज़ें से उसको जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। इतना क्यों हिचकिचाना होता है? सिर्फ एक तो बताना है कि एक फिगर एक हैंडेड है, उसके टेक्निक पता है? उस दिन इतना डिटेल में पढ़ाया था मैंने थोड़ा रिवाइज नहीं करा तो कुछ तो याद होना चाहिए। एक आध कुछ चीज़ों का नाम बता दो कितना ही पढ़ेंगे। अब बताओ। डायमंड के क्वालिटी डायमंड के लेवल कर दीजिए। हाँ बेसिक लेवल वही याद है। 6 चीज़ें लिखिए। 6 चीज़ें लिखिए तो याद है तो बताओ। याद हो जाएगा तो रिवाइज क्यों नहीं करते? मुझे थोड़ी समस्याएं चल रही थी 5 मिनट लगे हमारे पास रिवाइज करने के लिए। टाइम फाइल के नाम याद है? जी फाइल, फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, हाँ आप कुछ फाइल के नाम जैसी ही चीज़ें हैं। जैसे कि फाइल होती है हाफ डाउन, वैसे एक टाइप आप क्या करते हैं उसका चीज़ें का हाफ डाउन होती है, ठीक है। फ्लैट फाइल होती है, ऐसे फ्लैट चीज़ें भी होती है, ठीक तो हो गई। एक बेग चीज़ें हो गई, हाफ चीज़ भी हो गई, और डायमंड फाइल का चीज़ें हो गई, टाउन मार्क चीज़ें हो गई। अब याद आ टाइप्स ऑफ चीज़ें एंगल बनाओ, ठीक है। इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं कटिंग करते हो चीज़ें के, ठीक। इसकी सरफेस और चीज़ों के भी कौन कौन से एंगल बनते हैं, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना आपको इस भाग में बनाते हैं, ठीक है। मैं बता दूँ बात करते हैं क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल क्या है? ये क्या है हमारा
बताया क्लियरेंस एंगल, उसके बाद में दोबारा बोलिए, मैं लिख रहा हूँ। क्लियरेंस एंगल क्या है कि कटिंग एज की निचली सतह, ये क्या है? कटिंग एज की निचली सतह है, कटिंग एज की निचली सतह और वर्क पीस के सतह के बीच बनने वाला एंगल, क्लियरेंस एंगल होता है। यह 10 डिग्री होता है, ठीक है। बात करते हैं रैक एंगल की। रैक एंगल क्या है? जो ये कटिंग एज है, कटिंग एज की ऊपरी पलक यानी कि ऊपरी सतह, ठीक, ऊपरी सतह के बीच और ये जॉब की जो ये लंब जा रहा है इसके बीच बनने वाला एंगल रैक एंगल कहलाता है, ठीक है। जो भी एंगल है आपको उसकी डेफिनेशन इसके डायग्राम से ही याद हो जाएगी अगर सामने मतलब देखोगे। जैसे कि ये इसका कटिंग एज है, ये इसका क्या है? निचली सतह होगी, ये वर्क पीस है, ये इसकी सतह के बीच बनने वाला कोण है, ये इसका ऊपरी सतह हो गई, तो ये कटिंग एज की ऊपरी सतह होने जॉब के जो लंब जा रहे हैं उसके बीच बनने वाला एंगल रैक एंगल है। ऐसे करके ये याद हो जाता है। जब आप देखोगे डायग्राम तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या है? पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल क्या है कि ये हमारी क्या होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। ये क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल के बीच बनने वाला एंगल, देखो जैसे कि क्लियरेंस एंगल है, ये रैक एंगल है, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल पॉइंट एंगल, ठीक है। पॉइंट एंगल जो होते हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। मैं आपको अभी चार्ट नोट करा रही हूँ, ठीक है। ये रैक एंगल कितना होता है? हाँ, रैक एंगल उसका कोई डिसाइड नहीं, वो जो ये जो क्लियरेंस एंगल होता है वो इंक्लिनेशन एंगल जो होता है इन लोगों का डिसाइड होता है कि 10 डिग्री होता है और 40 डिग्री होता है। अगर हमें निकालने के लिए एंगल आ जाएगा, हमें इसका एक का ही अगर एक में से एक का ही मान पता है तो हम ये एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्लिनेशन एंगल। ये क्या है? इसका ये अब ऐसे यानी कि इसको फाइंड, ठीक है। इसकी एक्सिस से ये वर्क पीस तक जो बनने वाला एंगल होता है वो इंक्लिनेशन एंगल होता है। ये भी मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग भी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली 40 डिग्री होता है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि शूटिंग करते समय जिस एंगल पे हम सीरियल को पकड़ते हैं, मैंने बताया ना 40 डिग्री, वही एंगल है। शूटिंग करते समय हम जिस एंगल पे चीज़ों को हम पकड़ते हैं वो उसका इंक्लिनेशन एंगल कहलाता है, ओके। ये 40 डिग्री होता है, चलिए। ये 4 एंगल होते हैं। अब मैं इसकी नोट करा दूँगी, नोट डाउन कर दो। जो पॉइंट एंगल होते हैं ना उसको पूरा 4, जैसे कि हाई कार्बन स्टील होगी, मेटल होगी, माइल्ड स्टील होगी, ये अलग अलग एंगल होते हैं। तो क्लियरेंस एंगल दीप्ति। और रैक एंगल सर हाँ ऊपरी सतह और ये जाने वाली लंब हाँ के बीच में बनने वाला रैक एंगल कहलाता है, राइट। बैठ उधर बैठ, कहने से पहले ही पहले कोई पॉइंट एंगल तो बहुत ईजी है, बताओ इस डायग्राम को देखिए क्या समझ में आ रहा है। हाँ रैक एंगल ये क्लियरेंस है, हाँ हाँ बनने वाला पॉइंट एंगल, ठीक है। ये मेटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक। हाँ ये मेटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कोई इंक्लिनेशन एंगल बताओ।
आप बताओ क्या बताइए। हाँ? समझ में नहीं आ रहा? क्यों? क्या हो गया? दिख नहीं रहा है? इधर आ जाओ, आगे आओ, इधर आ जाओ। आगे आओ। क्या समझ में नहीं आ रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत easy है। जितने भी डेफिनेशन है डायग्राम के थ्रू ये इसका निचला करके ठीक है, निचली सतह होगी और ये क्या है तो इन बिंदु को भी करने वाला है ना ये जाएगा ठीक है। यही बात करते हैं हम। ये क्या है हमारा कटिंग ठीक है, कटिंग ये क्या है ये ऊपरी सतह है ना, फिर ऊपरी सतह होगी तो कटिंग एक की ऊपरी सतह ठीक है, ठीक है। और इसके कम जा रहा है इसके बीच में जा रहा है ठीक है रेक्टेंगल ठीक है। अब ये क्या है ये रेक्टेंगल ठीक है रेक्टेंगल, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है क्या बताओ पॉइंट है, ये इसको जो पॉइंट जा रहा है ये किसका एंगल है ठीक है। अब बात आती है तो ये क्या है लाइन करेंगे मीडियम लाइन अक्ष रेखा एक्सेस बोलते हैं ठीक है एक्सेस और ये क्या वर्कपीस, तो ये एक्सेस लाइन के लिए और ये वर्कपीस लिए बनने वाला जो होता है दो एकदम जो आपको बोलते हैं उधर मत देखो, यहाँ देखो क्या कह रहा है। ये लाइन कहाँ से कहाँ टच हो रही है बस उसको देख के बता। ये देखो ये साथ साथ लिखा हो ठीक है यानी कि इसको हम एक्सेस भी बोलते हैं ठीक है। ये हमारी अक्ष रेखा है, ये हमारा वर्कपीस है, बस अक्ष रेखा के बीच और अक्ष रेखा और वर्कपीस के बीच बनने वाला एंगल हमारा इंक्लिनेशन एंगल होता है, यानी कि झुकाव होता है जो कि हम चिपिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है। कुछ रटना नहीं है, बस इसमें देखना है जो तीन एंगल है उनको देखो कौन सा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बस। डेफिनेशन सिर्फ इस डायग्राम के ही थ्रू है, रटना नहीं है ऐसे, इसे सिर्फ समझने की वो है। क्योंकि रैक एंगल हमारा कम भी होता है बढ़ता भी है, रटना नहीं है निकालना। एंगल कम होगा तो सेंटीमीटर बढ़ता है। हाँ वो तो ये है ये क्लियरेंस एंगल ये है, ये अगर बढ़ता है इधर को जाएंगे तो ये चीज कम होगी